बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू। ये सब है मेरे कमली वाले का सदका, वरना मोहम्मद ना होते कुछ ना होता। बेशक ये दुनिया का निज़ाम हमारे मोहम्मद पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तो में ही चल रहा है। अल्लाह ताला ने हमारे लिए, सारे आलम के लिए एक ऐसी मिसाल बना के भेजे। एक रहबर जाकिर साहब, आपने ये जो रहबर आप शुरू किया है, इसमें शायद आपकी छूट गई होंगी, लेकिन अल्लाह ताला ने जो हमें रहबर दिया है उसमें कोई चीज़ छूटी भी नहीं है। अगर हम उनको फॉलो करें तो हमें कहीं भी कुछ कमी नज़र नहीं आती। वतुज़्ज़ु मन तशा वतुल्लु मन तशा। बेशक अल्लाह ही इज्जत देने वाला है और अल्लाह ही जिल का मालिक है। लेकिन हम लोगों ने, जो अल्लाह ने हमको रहबर बना के भेजा, जिनकी राह पर हमें चलना था, आज जो हम पर ये परेशानियां आ रही है, हमें उस रास्ते को छोड़ दिया। और जो इज्जत और जिल्लत का मालिक है, अभी यूसुफ साहब ने जैसे बोल कर गए कि अल्लाह का खौफ हमने दिल से निकाल दिया, दुनिया का खौफ डाल दिया। इसी वजह से हमारी ऊपर ये जो भी है परेशानियां हैं। आज इस MMNF के प्रोग्राम के सदर हमारे दोस्त बड़े भाई जाकिर शिकलगर और मंच पर तशरीफ फरमा हमारे अजीज दोस्त प्यारे खान साहब, माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन, और उसी तरह मौलाना आज़ाद आर्थिक विकास महामंडल के चेयरमैन मुश्ताक अंतुले साहब, और IAS ऑफिसर खालिद कैसर साहब, दोनों भी मुफ्तियान साहब, अलवार साहब, और सामने बैठे मेरे बड़े भाई सदर महाराष्ट्र काजी सेवा संघ का मोहम्मद शफी साहब, और जो दिल्ली से आए हैं एडवोकेट सनोबर साहब, और सभी मोहतरम हजरात और बुजुर्ग नौजवान भाई और हमारी बहनें। जब मुझे अच्छा याद है कि मैं जब नया मेंबर बना था तो उसी वक्त आपने मुझे, मेरे ख्याल से पूना के प्रोग्राम में दावत दी थी, और उस वक्त मैंने कुछ तकरीर की थी, तो उसका वीडियो मुझे अभी आया 8 दिन पहले। तो उसमें मैंने क्या क्या कहा था, तो मैंने वो देखा। तो मैं सिर्फ वक्फ बोर्ड ताल्लुक से NGOs, मेरी खुशकिस्मती है कि महाराष्ट्र NGO फोरम है या NGOs आई है, तो आपकी मुझे क्या हेल्प चाहिए और अभी तक क्या हुआ, इतनी ही बात करूँगा मैं। मेरे पास जो जिम्मेदारी दी है उस ताल्लुक से, तो मैं जब मेंबर बना था तो में मैंने कहा था कि 2021 में कि जाकिर साहब मेंबर तो बन गए, लेकिन पूरे महाराष्ट्र के लिए सिर्फ 23 मेंबर है, 23 लोगों का स्टाफ है और कुछ टेम्पररी स्टाफ है, और ऑफिसेस सही नहीं है, डिस्ट्रिक्ट वक्फ ऑफिस नहीं है। ये सारे मामला में हम कैसे काम करें। अभी मैं बैठा था तो उन्होंने किताब दी मेरे हाथ में, तो उसमें एक 2020-21 का कुछ फंड था 26 करोड़ रुपए, और खर्च हुआ 244। फिर हमसे क्यों लड़े, जब उन्होंने हमको दिया वो हमने लौटा दिया। तो हमें सबसे पहले जो है हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करना पड़ेगा। उसी को ध्यान में रखते हुए मेरे 3 साल के मेंबरशिप में जो उस वक्त में स्टाफ को लेके रोया, आज मैं खुशी से कहूँगा कि वक्फ बोर्ड में लगभग 200 प्लस स्टाफ है, और इस काम के लिए गवर्नमेंट हमें हर वक्त झगड़ा करके रिक्रूटमेंट का परमिशन लिया, और आज हमारे पास हर डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट वक्फ ऑफिसर
हर डिस्ट्रिक्ट को क्लास 1 है, जो कि पहले हमारे पास हालात ऐसे थे कि क्लर्क होता था, उसके पास 4 डिस्ट्रिक्ट का चार्ज होता था। तो ये सारे काम जो है इसमें हमें हमारी हुकूमत ने भी काफ़ी कोऑपरेट किया है। और रही बात फंड की, तो आपको मैं बताना चाहूँगा कि इंडिया में जितने भी वक्फ बोर्ड है सब में 4 करोड़, 5 करोड़, 3 करोड़, 5 करोड़ से ज़्यादा फंड किसी को गया नहीं, शायद तेलंगाना आगे हुआ। लेकिन हमने इस साल जो 3 करोड़ आते थे हमारे पास, वो खर्च करने का पता ही नहीं चलता था पहले, उसमें से 2 करोड़ 70 लाख वापस जाते थे। मैं बड़ी खुशी से कहना चाहूँगा इस साल हमने गवर्नमेंट से 35 करोड़ रुपए लिए। जब ये हालात ऐसे चल रहे हैं, आपको सब पता है, 10 करोड़ रुपए जब दिए थे तो उसका सोशल मीडिया पे हंगामा हुआ था। उसके बाद और 10 लिए हमने उनसे जिसका कोई हंगामा नहीं हुआ। उसके बाद की कैबिनेट में 15 करोड़ रुपए जो है तो हम हमारे बिल्डिंग के लिए पास किए। तो हमें हम जो फंड मिलता है उसको कैसे खर्च करना चाहिए, माशाल्लाह अभी जाकिर साहब ने जो ऐप बनाया है उसमें काफ़ी मालूमात है, मुझे देखने नहीं मिली, लेकिन जो मैंने उनसे सुना और मैं इंशाल्लाह उसको देखूंगा भी कि जो हमारी स्कीम्स है, जो हमें फंड्स है, वो हमें कैसे हासिल करना है और उसे खर्च कैसे करना है, इसकी मालूमात हमें सबसे पहले होना ज़रूरी है। वक्फ बोर्ड ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें हम हमारे हर मसले का हल ढूंढ सकते हैं। वक्फ एक्ट इतना मजबूत एक्ट है कि आज 70 साल वो हमको एक्ट मिला है, अभी बिल आया है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं जिस दिन चेयरमैन बना उसी दिन वो बिल आया 5 अगस्त को। तो प्यारे खान साहब, हमारे ईस्टर्न महाराष्ट्र में एक मिसाल है, नए नए मुसलमान हो गया, रमज़ान का महीना आ गया वही सेम डे मेरे जिस दिन चेयरमैन का मेरा ये निकला उसी दिन वो बिल आया, लेकिन अल्लाह का शुक्र है उसी दिन वो शाम में जेपीसी को भी चला गया पास नहीं होते हुए। तो हमने सबसे पहले क्या किया, स्टाफ रिक्रूटमेंट किया, ऑफिसेज बनाए। माशाल्लाह बम्बई का ऑफिस तो वक्फ बोर्ड का ऐसा है कि कोई महामंडल का ऑफिस नहीं होगा। सीफेस ऑफिस है नरीमन पॉइंट पे, इंडिया का सबसे महंगा एरिया। तो ये हुकूमत की मदद से हमने ऑफिस बना, जो हमारा पहले सिर्फ 10 बाय 10 ऑफिस था वक्फ बोर्ड का, जाने से भी दिल कतराता था ऑफिस में, वो ये पुरानी इमारत ऐसा। तो इंफ्रास्ट्रक्चर को हमने ये 2-3 साल में मजबूत किया, डिस्ट्रिक्ट पे ऑफिस किए। अब ये 70 साल से चल रहा सिस्टम है, इसको सबको मेहनत करना पड़ेगी तो हमको 100% रिजल्ट आएगा। अब वक्फ एक्ट में प्रोविजंस क्या है, हेल्थ है, एजुकेशन है, कारोबार है, कमर्शियल एक्टिविटी है, रेसिडेंस है। अब 4 चीजों के अलावा और क्या रहता है जिंदगी के अंदर, घर है, दुकान है, हेल्थ है, एजुकेशन है। इसके बावजूद हम कुछ भी वो फायदा नहीं पाया जाए। कैश वक्फ का प्रोविजन है जिसका हमारे पास अकाउंट ही नहीं खुला अभी तक। अल्हम्दुलिल्लाह मैं चेयरमैन बनने के बाद उसका वक्फ बोर्ड में सबसे पहले अकाउंट बनाने का, जो हमारे बेवा बहनें हैं, जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने वाले बच्चे हैं, ये लिए हम उसका प्रोविजन वक्फ फंड में से कर सकते हैं। ऐसा सेक्शन 170 में लिखा है, लेकिन हमने उसका बेनिफिट ही नहीं उठाया। बिल आ रहा तो रोए, इसको बिल नहीं होना चाहिए। अरे अब जब दिए थे आपके पास एक लड्डू की टोकरी थी, लेकिन आपने एक भी लड्डू खाया नहीं उसमें। लड्डू की टोकरी कोई लेके जा रहा था, बोल हमारी टोकरी, ऐसे कैसे? तो आपको जब दिया गया था खाया आपने। तो हमको जैसे खालिद साहब ने बोला कि हम पीछे क्यों है, कि हम जानना ही नहीं चाहते कि हमारा क्या है, हम किस तरह से, हमें कोई भी आगे बढ़ाने वाला नहीं है, हमको खुद आगे बढ़ाना है और खुद हाथ चलना है। इसलिए हमें सबको मेहनत करना पड़ेगी। अब हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर तो मजबूत हो गया है, अब आपकी क्या मदद चाहिए मुझे वक्त। तो जो भी हमारे 70 साल से जो वक्फ बोर्ड के अंदर, वक्फ बोर्ड की जमीनों पे इंक्रोचर्स बैठे हैं, अब इनके ऊपर हमें कार्रवाई की है, लेटर निकाले हैं, पुलिस स्टेशन को लेटर दिया है, कारपोरेशन को दिया है, लेकिन हर चीज वक्फ बोर्ड और गवर्नमेंट के मातहत नहीं हो सकती। ये एनजीओ को सामने आना पड़ेगा। तो हम आज ऑफिस के लिए एक जगह का भी मेरे को बताया गया। अब ये अच्छे काम को भी वक्फ बोर्ड की जगह नहीं मिलेंगी
तो फिर वक्फ बोर्ड की 1 लाख एकड़ जो महाराष्ट्र के अंदर जमीन है वो क्या फायदा। लेकिन मेरा वो आजमी साहब, अस्सलाम वालेकुम, तवज्जो चाहूंगा कि हमारे वक्फ की इंडिया में जितनी भी इंस्टीट्यूट्स है, मेरे ख्याल से महाराष्ट्र में काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन हमने जो वक्फ एक्ट में प्रोविज़न है, हमारे हॉस्पिटल्स होने चाहिए, हमारे एजुकेशन के इदारे होने चाहिए, इस पे हमने मेहनत ही नहीं की। आज भी हम शुरू कर सकते हैं, अगर हमको एनजीओ साथ मिली तो ये सारी चीज़ें हम वक्फ के प्लेटफॉर्म पे लाकर कर सकते हैं और हमारे कौम को, हमारे समाज को इसका फ़ायदा पहुंचा सकते हैं। और जो प्रपोजल्स है गवर्नमेंट लेवल पे, वो हम आपके मदद से, आपके ज़रिए से इसको हम सैंक्शन कर सकते हैं। बहुत सारी स्कीमें हैं। और दूसरा एक सिस्टम हमारे वक्फ बोर्ड के ज़रिए से चलता है क़ज़ात का। आपको पता होगा कि आज से 100-150 साल पहले जो हमारा सिस्टम चलता था, हम कोर्ट नहीं जाते थे, हमारे सारे मसले जो काजी साहिबान है उनके पास ही हल हो जाते थे। जो फैमिली मसला हो, पार्टीशन का मसला हो, बिजनेस का मसला हो, झगड़े का मसला हो, लेकिन वो सब हम लोग छोड़ दिए। इसलिए हमारे जो भी मसाइल है वो दिन ब दिन बढ़ते जा रहे, आपस में जो है तो नाइतफाकी बढ़ते जा रही। तो उसी को लेके इंशाल्लाह एक 2 से 4 दिन में एक क़ज़ात का जो है तो एक जीआर निकलने वाला है गवर्नमेंट से, जिसमें एक सिस्टम होगा हर महाराष्ट्र के अंदर, हर डिस्ट्रिक्ट पे एक काजियान का ऑफिस होगा और उसी डिस्ट्रिक्ट से सारे डिस्ट्रिक्ट के मसले का हल निकाला जाएगा और उस ऑफिस को उस जिले की उन्नाव की कमेटी अटैच होगी। मुफ्ती साहब, हर डिस्ट्रिक्ट पे जो काजी लोगों का वक्फ बोर्ड के अंडर में जो दफ्तर होगा, वहां पर हर मसला सॉल्व किया जाएगा। सिर्फ निकाह पढ़ाना ही काजी का काम नहीं है, तो काजी की अपॉइंटमेंट कैसी होगी, वो भी सारी चीजें उसके अंदर है। इंशाल्लाह इस हफ्ते वो अमल में आएगा और जल्द ही पूरे महाराष्ट्र में हर डिस्ट्रिक्ट में वक्फ बोर्ड के अंडर में हर डिस्ट्रिक्ट में जिला काजी का दफ्तर होगा, जहां से हम हमारे सारे माशरे के मसलों का हल करेंगे, किसको भी कोर्ट जाने की नौबत नहीं लाएंगे इंशाल्लाह। इस तरीके से हम हर एक बात को लेकर जो बिलास बैंक है, इसका भी प्रोविजन वक्फ में, अब आपको ताजुब होगा, बिलासूदी बैंक भी हम वक्फ बोर्ड के अंडर में चला सकते हैं, उसको प्रोवाइड कर सकते हैं। लेकिन ऐसा कोई अकाउंट खुला ना, उसका प्रोविजन हुआ, लेकिन उसका भी हमने जिस दिन हम चेयरमैन बने उसी दिन वो सीईओ को हमने डायरेक्शन दिया है, इस सारे सिस्टम के लिए कमेटी बनाई जो हम एजुकेशन के लिए बच्चों को हेल्प देंगे, हमारे बेवाओं बहनों को पेंशन देने का उसमें डिसीजन लिया गया है। लेकिन उसके लिए कानूनी कोई अभी तक नहीं था, कोई परेशानी ना आए, इसलिए हमने कमेटी बनाई। जल्द ही वो कमेटी का रिपोर्ट आ जाएगा तो इंशाल्लाह उसको हम अमल में लाएंगे। तो मैं सभी लोगों से यही, मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, प्यारे खान साहब को जाना है कहीं, तो सभी लोगों से दरख्वास्त करूँगा कि एक जो हमारा सबसे बड़ा इशू जो है ना मैनेजमेंट का है, मुतवल्ली और ट्रस्टी, तो इनका अवेयरनेस कैंप अगर जाके साहब आप लगा सके ना, तो मैं आपको बहुत बहुत शुक्रिया बोलूँगा, क्योंकि इनको पता ही नहीं है कि इनके अधिकार क्या है। ये वो गलत राह में जाके काम कर रहे हैं, उसकी वजह से जो है तो वक्फ बोर्ड का भी नुकसान हो रहा, वो इदारे का भी नुकसान हो रहा। हालांकि मुतवल्ली को, ट्रस्टी को इक्वल टू बोर्ड पावर है। वो अवेयरनेस कैंप अगर जाकिर साहब आप लगाए, इंशाल्लाह, देखो जाकिर साहब वादा भी कर दिया, बड़ी तड़प है उनको खौफ की और समाज की, वो तड़प वाले इंसान है, अल्लाह ताला उनको ऐसी हिम्मत अफजाई करते रहे। तो ये अवेयरनेस कैंप अगर होता है तो हमारे ट्रस्टीज मुतवल्ली को उनके पावर समझ आएंगे, काम करने का तरीका अच्छा हो जाएगा। महाराष्ट्र के सभी मुतवल्ली ट्रस्टीज को आप इनवाइट करो, उसमें हमको बुलाओ, प्यारे खान साहब को बुलाओ। तो हमें इस काम में जो है तो मैनेजमेंट कमीशन के चेयरमैन प्यारे खान साहब, वो भी बड़ा दर्द रखते हैं कारोबार।
आपको भी बुलाना है। आप मसरूफ शुरू है, इसलिए मैं बोला आएंगे नहीं आएंगे। आपका दर्द तो हमेशा झलके रहता है, हम देखते हैं कौम के ताल्लुक से। आपको तो बिल्कुल हम तहे दिल से वेलकम करेंगे और आपका तजुर्बा हमारे लिए बहुत कीमती साबित होगा वो इंशाल्लाह। मैं इतना कहकर अपनी बात को ख़त्म करता हूँ और मुझे अच्छे से सुना इसलिए आपका शुक्रिया अदा करता हूँ और जाकिर साहब का भी शुक्रिया।